Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here's my another vlog from वृंदावन. I hope आपको पसंद आए. चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. तो हम नहा धो के तैयार होके निकल गए हैं मथुरा वृंदावन के लिए. आज शॉर्ट ट्रिप भगवान ने बुलाया है हमें. हाँ. तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं और इसी के साथ सभी को गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे. मिलते हैं. राधे राधे. अभी तो बहुत लंबा व्लॉग होने वाला है तो एंड तक बने रहे. सुबह सुबह का नजारा है और भगवान ने बुलाया है. राधे राधे. हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा. और हम जा रहे हैं कृष्ण जी से मिलने. कुछ एक सेकंड मैं ये तो बताना भूली नहीं. टाइम क्या हुआ है अभी? टाइम हो रहा है कितने बजे होंगे? 5 बजे सुबह. अरे नहीं, टाइम देखो ना, 4:20 हो रहे हैं. ओह अच्छा 4:20 हो रहे हैं सर. पेट्रोल डलवा रहे हैं हम. ये रे अनुराग पेट्रोल के लिए. तो हम निकले थे सुबह 4 बजे घर से और 4:45 बज रहे हैं. एक मिनट. हेलो. फिर हम पेट्रोल भरवा के भजन गा के पहुंचते हैं मेरे घर की तरफ, क्योंकि हमारे साथ मेरी बहन और पापा भी जाने वाले थे दर्शन के लिए. पापा का तो खैर सडन प्लान बना, बट मेरी बहन का तो पहले से ही पता था, इसलिए हम उसे लेने जा रहे थे. फिर रास्ते में ना जब उन्हें हमने पिक कर लिया, रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश का मज़ा लेने के लिए मेरी बहन ने अपनी मुंडी विंडो से बाहर निकाल रखी थी. वो मैं कैप्चर करना चाहती बट हुई नहीं. अभी तो खुला है. कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? वक्त बदल लिए, जज्बात बदल लिए, हालात तो बदल ही दिए. अभी तक की रोशनी नहीं हुई है. अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बजने वाले हैं और अभी तक 7 बजने वाले हैं और अभी तक देखो कोहरा नहीं मतलब अंधेरा. उजाला अभी तक नहीं हुआ है. दिन की शुरुआत आखिरकार हो ही गई. वो समय आ ही गया जब दिन की शुरुआत हो गई है. देखते हैं वहाँ कैसा रहता है मौसम. पीछे लोग ये जब सो गए पापा जी देख. अभी भी 1 घंटा दूर है ना? कितने मिनट दिखा रहे हैं? 50 मिनट्स. उसके बाद होंगे हम फिर सुबह के इस प्राकृतिक दृश्य को आंखों में बसाते हुए और गाड़ी चलाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे. और बस एक ही चीज़ थी मन में कि जल्दी से जल्दी राधे कृष्ण जी के दर्शन हो जाएं. और हम कितनी यात्रा कवर कर पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी. और फिर इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं वृंदावन. ये लिखा हुआ है मेरो वृंदावन. तो बस वही एकदम से दिल में और दिमाग में पूरे तरीके से कृष्ण राधे राधे कृष्ण बस गए. और फिर हम बस आगे चलते जा रहे थे ये सोच के कि सबसे पहले देखो कहाँ के दर्शन हमारे नसीब में हैं. और हम ढूंढ रहे थे प्रॉपर रास्ता, क्योंकि प्रॉपर रास्ता तो वैसे गूगल पे जो दिखाता है उस हिसाब से तो सही था, मगर पहले कौन सा मंदिर आएगा या रास्ते में हम कोई मंदिर मिस ना कर दे ये भी तो देखना
हमारा ही काम था ना, तो वही हम देख रहे थे। और फिर ये देखो रास्ते में इतने प्यारे प्यारे मंदिरों के शिखर हमें दिख रहे थे। बट क्या करें, अब हर मंदिर को अगर हम सोचें कि कवर कर लेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। आप लगा लो एक गली छोड़ के दूसरी गली में मंदिर है। तो फिर हम इसीलिए जो मेन मंदिर हैं जैसे निधिवन, बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी, उन सारे मंदिरों की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्रेम मंदिर था, प्रेम मंदिर स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और इतना ज़्यादा अच्छा था। और हमने एक बहुत बड़ी गलती यही करी कि पहले हमने प्रेम मंदिर के दर्शन नहीं किए, बाद में कर ही नहीं पाई क्योंकि बंद था। और यहीं से ये देखो जो मंदिर शिखर दिख रहा है मंदिर का, वो प्रेम मंदिर है। ये देखो इसकी सजावट, इसके मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही प्यारा था। बस मैं क्या हूँ यार, चलो कोई बात नहीं, कभी और नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम दर्शन करके आएंगे। ये देखो इतना भव्य मंदिर है, इतना ज़्यादा सुंदर, और इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे कि बहुत भीड़ होती है। मगर फिर भी यहाँ की जो कमेटी होती है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मंदिर चला रही है, बहुत ही बढ़िया। क्या है दोबारा बोलो। बंदर के बम लाल हो रहे लगता है मम्मी ने सट मारा है। सुताई हुई आदमी है। अब यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि चलो धूप बाहर, मतलब धूप निकल गई है। अब ऐसा नहीं है कि मई जून वाली कड़क धूप जो है मुझे पसंद है, बट हाँ धूप से ये तो मैं बोल सकती हूँ डेफिनेटली कि मेरे को थोड़ी पॉजिटिविटी आती है। अब जैसे बारिश वाला सीज़न हो ना तो थोड़ा ऐसा लगता रहता है कि यार अंधेरा अंधेरा सा, मगर धूप देख के तो बहुत ही मज़े आते हैं मुझे, पॉजिटिव हो जाती हूँ मैं। फिर हमें एक जगह मिल गई थी गाड़ी पार्क करने की, तो हमने वहीं गाड़ी पार्क करी और हम फिर पैदल चल रहे थे निधिवन के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर इतने सारे बंदर हैं और सब मुझे बोल रहे थे फ़ोन अंदर कर लो, फ़ोन अंदर कर लो, बंदर ले जाएंगे। बट मुझे ये विश्वास था कि भगवान मेरे फ़ोन की रक्षा करेंगे इतने वेले नहीं है भगवान, मतलब मैं पॉजिटिव थी कि चलो बंदर मेरा फ़ोन नहीं छीनेंगे। तो ऐसा ही हुआ और सब मुझे बहुत डांट रहे थे। अनुराग भी, मेरी बहन भी बोल रही थी नहीं दीदी फ़ोन अंदर रख लो। बट चलो मैं ढीठ बनी मैं, और मैंने फ़ोन अंदर नहीं रखा और मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग तैयार किया। तो ये है निधिवन। फिर हम करते हैं एंट्री, और यहाँ पर ना एक कमाल की चीज़ ये हुई कि देखो एक आंटी हैं, उन्होंने हमारा बिना, क्योंकि अब चेंज लेके तो कोई अब नहीं जाता, इतना मेरे पास भी नहीं था, बट वो आंटी बोल रही थी कि लिखवा लो। मगर मैंने सोचा यार फिर लिखवाऊँ और पैसे ना दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं आगे बढ़ रही थी। बट वो मेरे मतलब पीछे तक आ गई थी कि भाई लगवा लो, फ्री में लगवा लो, अच्छा लगता है, तो मैंने लगवा लिया। गुड जेस्चर था उनका, मुझे बहुत पसंद आया। और ये है निधिवन। यहाँ तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रुक जाऊँ मैं। सच में तुलसी के इतने बड़े बड़े पेड़, मतलब पौधे होते हैं, बट यहाँ तो पेड़ हैं लिटरली। और मतलब ये फील कि यहाँ पर कृष्ण जी राधा जी रहे होंगे, कभी उन्होंने यहीं पर ही रास लीलाएँ करी होंगी अपने गोपियों के साथ। तो यही सोच के ना मतलब बहुत मज़ा आ रहा था सही में। और ये देख के ना मतलब मैं थोड़ी सी एकदम इमोशनल भी हो रही थी कि भाई हम, मतलब ऐसा फील आ रहा था कि द्वापर युग में चले आए हों, या हम इमेजिन करने लग जा रहे थे कि हाँ इस तरीके से ही कृष्ण राधा जी गोपियों के साथ रास रचते होंगे। मतलब एक होता है ना कि अपने आप ही एक इमेजिनेशन की दुनिया में आप चले जाते हो, तो ऐसा ही मुझे फील आ रहा था। मगर यही है ना कि यहाँ पर ऐसे बैरिकेड्स और ये इतनी मतलब तगड़ी सुरक्षा के लिए ऐसे इन्होंने यहाँ पर लॉक तरीके से कर रखा है कि आप अंदर नहीं जा सकते पेड़ों के पास। मगर क्या करें, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि निधिवन में जो लोग ऐसे घुस जाते हैं और रात को रुकते हैं ना, तो या तो वो मेंटली सिक हो जाते हैं या उनके साथ कोई मिसहैप हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ दुर्घटनाएं भी सुनी हैं, तो इसीलिए उन्होंने हमारा ही सोचते हुए इसको इस तरीके से सिक्योर कर दिया है कि भाई अंदर कोई ना रुक जाए। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला। ये आरती हम बचपन में बहुत गाते थे, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही सुरीली आवाज़ थी हमारी। और फिर इसी के साथ निधिवन के दर्शन हो जाते हैं हमारे पूरे, और हम बाहर निकल के दूसरे मंदिर जाते हैं। और जो ये मंदिर है ये है शाह जी मंदिर। वो निधिवन से निकलते ही लेफ्ट में पड़ता है।
एंड उसके अंदर हम गए। मगर क्या है ना कि अगर आपको यहाँ हर मंदिर में दर्शन करने हैं तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना एक प्रॉपर टाइमिंग हर मंदिर पे अप्लाई होती है ना। तो जैसे 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर 4 बजे खुलते हैं, एंड उसके बीच में भी अगर भूख लग रहा हो तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो फिर इसीलिए टाइम की कमी की वजह से हम बाहर निकलते हैं और आ जाते हैं रंगनाथ मंदिर में। ये है आपका निधिवन से कुछ लगा लो हार्डली 300 to 400 मीटर्स की दूरी पे। यहाँ पर आपको देखने को बहुत छोटे छोटे से दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप अपने लिए प्रसाद के तौर पे कंगन या फिर सिंदूर या बिंदी उस तरीके की चीज़ें आप ला सकते हो। और जो अनमैरिड हैं, जो सिंगल होते हैं, वो अपने लिए कड़े वगैरह ला सकते हैं, है ना, ब्रेसलेट टाइप्स। तो अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि भाई यहाँ पर कुछ ब्रांडेड या उस तरीके का एक्सपेक्टेशंस आप मत रखना, क्योंकि ये ऑब्वियसली थोड़ा एक तरीके से आप कह लो कि गांव कस्बे टाइप का है। ये अलग चीज़ है कि यहाँ पर जो बनावट है मंदिर की वो बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है, बट बाहर तो एक तरीके से गांव टाइप का ही समझ लीजिए आप, मथुरा है। तो आप ब्रांड वगैरह का तो एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बट हाँ प्रसाद के तौर पे मैं खुद अपने लिए जो कंगन लाई, आप लोग भी मतलब एक प्रसाद के तौर पे, भाई हम यहाँ धार्मिक स्थल पे गए थे तो अपने लव्ड वंस को देते हो, उस तरीके से आप ला सकते हो, राइट। तो फिर यहाँ पे हमने 3 तरीके की टिकट्स ली थी, लीलागृह और 2 मंदिर की भी, मीरा मंदिर और एक और मंदिर था। अब ये देखो पहले तो जी ये जो है ना हवन कुंड, पहले जो गाय के गोबर से बनता था वो था। रंगनाथ जी के दर्शन अभी आपने करे होंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप पिलर पे फोकस करते हैं, तो जो भी मतलब समझना चाहते हैं हमारे इतिहास को, द्वापर युग को, रामायण के युग को, सतयुग, त्रेता युग, इतने सारे युग गए थे हमारे, है ना। तो ये पिलर देख के आप द्वापर युग का तो अंदाज़ा प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो। इसमें भी देखो कुछ कुछ मंदिर के तो दरवाजे ही बंद थे, क्या कर सकते हैं, राइट। तो हम वो मंदिर देखने के बाद आ गए लीलागृह में। ये लीलागृह है, यहाँ पर आपको नारायण जी के जो अवतार हैं, 11 अवतार पूरे टोटल, उन सब की डिपिक्शन मिल जाती है। अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है इन मूर्तियों के ज़रिए कि भाई कब कौन से अवतार आए थे। तो सबसे पहले जैसे मत्स्य अवतार थे तो वो सबसे पहले दिखाए गए हैं। उसके बाद ये देखो सागर मंथन के टाइम पे जो कच्छ अवतार लिया था भगवान जी ने, वो है यहाँ पर। तो इस तरीके से उनके पूरे 11 के 11 अवतारों को डिपिक्ट किया गया है बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से, ताकि जो भी कोई नए जनरेशन के लोग आएँ तो वो भी इजीली समझ सकें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। फिर देखो उसके बाद वराह अवतार, ब्राह्मण अवतार, नरसिंह अवतार, सारे अवतार यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं। ये तो हो गए नारायण जी के, है ना, मतलब कृष्ण जी और राम जी, जो उनके आई थिंक राम जी उनके 7वें या 8वें अवतार हैं। उनकी भी पूरी जर्नी इसमें बता रखी है। और मतलब हर तरीके की नारायण जी से जुड़ी हुई जितनी भी यहाँ धरती पे चीज़ें हुई, जितनी लीलाएं हुई हैं, वो सारी यहाँ पर आपको दर्शाई जाएंगी। देखो बलराम अवतार, कल्कि अवतार, तो कल्कि अवतार देख रहे हो आप, ये क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न पे आएंगे, ऐसा हमारे वेदों में भी लिखा हुआ मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई जिन्होंने, अब सबके पास तो टाइम होता नहीं वेद वगैरह पढ़ने का, राइट, जो कि हालांकि गलत बात है, हमारे पास टाइम होना चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं। मगर यहाँ पर एक छोटा सा इनिशिएशन लिया गया है, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि भाई चलो लोगों को नहीं पढ़ के तो चलो एटलीस्ट दिखा के तो हम समझा सके अब हमारा इतिहास, या इवन जो फ्यूचर होने वाला, जो कल के अवतार आएंगे, राइट, तो वो यूनिकॉर्न पे आएंगे। जैसे सबके अलग अलग होते हैं, कृष्ण जी ने नाग की मतलब नाग पे भी चढ़े हुए हैं, और वराह अवतार तो खुद वो बन के आए थे, नरसिंह अवतार, तो यूनिकॉर्न वो लेके आएंगे। अब ये है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जो मीरा जी आप तो जानते ही होंगे मीरा जी कौन है। तो उनके साथ उनकी भी डिपिक्शन है कि किस तरीके से भगवान ने उन्हें अपने अंदर ही समाहित कर लिया था। ये रास लीला का एक छोटा सा डिपिक्शन है कि भाई रास लीला कैसे होती थी, बीच में कृष्ण राधे जी रास करते थे और साइड में गोपियाँ रास करती थी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से इन्होंने बना रखा है। राम जी की जर्नी भी दिखा रखी है कि रावण और बाकी सारे राक्षसों को कैसे वध किया गया था। और ये है रावण वध, देखो ये मैं आपको बता रही थी। तो हर तरीके से राम जी हैं और रावण रथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने बाण चलाए और
उनकी जो है वध हो गया उनका। अब ये देखो देवकी नंदन और मतलब देवकी माता कारागार में हैं, यशोदा माँ के पास पल रहे हैं राम जी, है ना, तो वो भी यहाँ दिखाया गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में यहाँ समझ आ जाएगी अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो भी। तो मैं तो कहूँगी आपको एक बार तो वृंदावन जाना ही चाहिए। हालांकि पूरा तो मैं भी दर्शन नहीं कर पाई हूँ, जो जैसे वृंदावन और क्या है बरसाने हैं वहाँ पर, और एक और है गिरिराज पर्वत, तो इतने तो दर्शन एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, राइट। तो ये देखो गज ग्रह उद्धार, मतलब गज का जो उद्धार किया था, ये एक कथा है, बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप गूगल से ये स्टोरी भी पूछ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जान सकते हो कि भगवान ने किस तरीके से इनका उद्धार किया था। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये क्या है। ये है संग्रहालय। अब देखो द्वापर युग में जो यूज़ हुई थी पालकी या फिर जो भी चीज़ें यूज़ हुई थी, वो तो अब ऑब्वियसली समय इतना ज़्यादा हो गया तो आपको एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं देखने को मिलेगी, बट उसके ही जैसा मिलता जुलता दिखता हुआ बना के यहाँ संग्रह किया गया है, ताकि हमारी नई जनरेशन वो भी चीज़ें देख सके। जैसे पहले पालकी होती थी, पहले तो गाड़ी वगैरह नहीं होती थी ना, पालकी चलती थी, तो वो पालकी है। और जैसे ये देखो इस तरीके से क्या कहते हैं उसे, बेबी कॉट तो होता नहीं था पहले, तो फिर इस तरीके से जो मेटल का बना होता है स्वर्ण का, वो बना के यहाँ पर रखा गया है, संग्रह किया गया है कि इस तरीके से उस टाइम में भगवान जी का पालन पोषण हुआ था। अब ये जो नाग है, ये कौन से नाग है, कौन से वाले नाग थे जिनका फन उन्होंने चीर दिया था, मैं अभी भूल रही हूँ, बट क्या करूं, आप लोग खुद गूगल कर लेना सॉरी। तो उसके बाद ये संग्रहालय से निकल के हम बाहर आते हैं प्रांगण में मंदिर के, तो यहाँ भी बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आप देखो साइड में पेड़ पौधे हैं, पूरा प्रांगण बहुत बड़ा है। यहाँ पर तो एक नहाने के लिए कुंड भी बनाया गया था, हालांकि आजकल कोई यूज़, पहली चीज़ तो ठंड है, कोई यूज़ करेगा नहीं, बहुत ही मतलब कम श्रद्धालु। फिर भी श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी टफ से टफ सिचुएशन में आपको उसे झेलने के लिए ना परिपक्व बना देती है। बट ये क्या है ना, इसमें पानी बहुत टाइम से आई थिंक साफ़ नहीं किया गया होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर भी लोग वॉलंटरली कैसे आ जाएंगे, सबका तो अपना अपना घर होता है, सबको चलाना होता है, तो चलो कोई बात नहीं। मगर हाँ, यहाँ पर एक नहाने के लिए कुंड भी बनाया गया है। और ये देखो इस तरीके से जो मंदिर बनाए जाते हैं ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई इस तरीके से सोचते हैं, प्रांगण भी रखो, मंदिर भी रखो, मेन गर्भगृह भी होते हैं हर मंदिर में। तो हम वहाँ से दर्शन करके आए और फिर लगी थी, अब भाई ऑब्वियसली हमने जब पूजा करी तो पेट पूजा भी बनता है, तो फिर हम वहाँ बैठे, हमने वहाँ पर खाना खाया। और यहाँ की एक सबसे कमाल बात है कि इतने सारे मतलब मंदिर वगैरह है, तो इसीलिए शायद यहाँ पर एक तो आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ आपको जो है नहीं मिलेगा अंडा वगैरह, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर। तो शुद्ध शाकाहारी खाना, और इतना टेस्टी खाना मिलता है, क्या बताऊँ, बहुत ही मज़ा आया, पेट भर के खाया हमने। फिर हम निकल पड़े एक और जगह दर्शन करने के लिए। तो अब हम जा रहे थे बांके बिहारी जी के मंदिर। तो यहाँ देखो घर इतने पुराने बने हुए हैं ना, क्या बताऊँ, मैं वही सब कवर कर रही थी कि आप वहाँ देख सको, आप फील कर सको कि भाई वहाँ कैसे आप जाओगे तो कैसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ कृष्ण जी के, लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड जितने भी सामान अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पर बड़े आराम से ले सकते हो। तो रास्ता कवर करते हैं और चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और हमें लगा कि बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे, मगर इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु आते हैं यहाँ डेली बेसिस पे, ये तो आप क्या ही बोलूँ मैं। हमारे सनातन धर्म की यही एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप देख लो कहीं भी इतनी भीड़ नहीं होती जितनी कि हमारे यहाँ श्रद्धालु की भीड़ होती है। तो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए तो भाई साहब मतलब वो एक तरीके से वहाँ के राजा हैं, तो इतनी भीड़ तो बनती ही है ना। तो फिर हम जा रहे थे, रास्ते में एक प्रसाद लिया हमने, जो हम वहाँ
अब ऑब्वियसली वहाँ पर इतनी भीड़ होती है तो इतना इजी नहीं होता है चढ़ाना, बट आप अपने हाथ से खोल के ऐसे करके सामने दिखा दीजिए तो, और मान लीजिए कि हाँ प्रभु ने भोग लगा लिया है। हालांकि हमारे प्रसाद को पंडित जी ने आगे पुश करके चलो चढ़ा दिया, मुझे बड़ी खुशी मिली। मगर सीरियसली दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाँ, और प्रैक्टिस भी क्या करनी है, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप आगे बढ़ते हो, आप अपना नेक्स्ट स्टेप रखो और आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि इतने श्रद्धालुओं के बीच में आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस श्रद्धालु के चलते आप कहाँ पहुँच गए। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। अब यही है कि हम सोच रहे थे दर्शन कैसे होंगे, भीड़ तो बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मगर फिर भी हम हार क्यों मानेंगे भाई, इतनी दूर से गए हैं तो ऑब्वियसली दर्शन तो करना ही था। और अलग अलग तरीके के श्रद्धालु यहाँ पर थे ही, तो चलो हम भी बढ़े आगे। और वहाँ पर दर्शन के लिए ना एक्चुअली फ़ोन अलाउ नहीं था, वरना मैं आपको दर्शन वहाँ करा देती। इतने अच्छे दर्शन क्या ही बताऊँ। और मैं तो भाव विभोर हो गई थी, मतलब मुझे सही में लग रहा था कि एक बार एक टाइम के लिए ना मतलब वहाँ पर आ जाएंगे सही में कृष्ण जी। सही में बहुत ही मज़ा आया। फिर वहाँ से निकल के हम राधा वल्लभ मंदिर गए, लालजू के मंदिर यानी राधा रानी के मंदिर। बट अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि भाई कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि भोग के लिए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था और वो तकरीबन 20 मिनट बाद खुलता। तो फिर इसीलिए अब क्या करते, हम वहीं से हाथ जोड़े और मन ही मन में उनके दर्शन करने की कोशिश करी इमेजिनेशन में, और जो कि हो गए। तो हमने सोचा चलो दर्शन तो हो ही गए, फिर हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। और दूसरा रीज़न ये भी था कि हम दूसरे मंदिर प्रेम मंदिर जाने के भी हमें मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था कि प्रेम मंदिर जाना चाहिए, मगर और उससे पहले हम यहाँ पर आए। ये एक मंदिर है जो 16वीं शताब्दी का मंदिर है, और ये मीरा जी का आई गेस या राधा जी का मंदिर है। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या? बोर्ड पे नहीं दिख रहा, और वहाँ बताने के लिए भी कोई इतना इजीली अवेलेबल नहीं था क्योंकि बंद है। बस ये देखो, यहाँ भक्त लोग ना ऐसे नीचे बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो भगवान आएंगे उनसे बात करने के लिए। तो हाँ, ये राधा जी का ही मंदिर है, बट उस टाइम बंद था क्योंकि ये साल में आई थिंक एक बार ही खुलता है, तो इसीलिए हम यहाँ दर्शन नहीं कर पाए। हाथ जोड़े और फिर हम बाहर आ गए। तो इस तरीके से हमने कोशिश तो करी 4-5 मंदिरों के एटलीस्ट दर्शन हो जाए। ये देखो, ये लालजू राधा वल्लभ जी का मंदिर है। यहाँ भी भीड़ तो थी बट उतनी नहीं थी, आप आराम से दर्शन कर सकते हो। मगर हम सब लोग वेट ही कर रहे थे कि किस तरीके से दर्शन हो, क्योंकि दरवाजे बंद थे। तो 20 मिनट का समय था, हमने सोचा चलो तब तक हम दूसरे मंदिर के दर्शन कराएं। फिर उसके बाद पता लगा मंदिर ही बंद हो गया और हमें 4 बजे तक वेट करना होता। अब इतना समय तो नहीं था दोस्तों, तो इसीलिए फिर हम आ गए। हम चलते हैं अब प्रेम मंदिर की ओर। और यहाँ पर फिर हमें पैर वगैरह धोने पड़े, और जहाँ से हमने प्रसाद लिया था उन्होंने हमें यहाँ पर पानी वगैरह अवेलेबल करा दिया, तो हमने अपने पैर वगैरह साफ़ किए, क्योंकि बारिश का मौसम और थोड़ा सा यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की वजह से इतनी ज़्यादा सफाई तो पॉसिबल नहीं हो पाती, राइट। और दूसरी चीज़, यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा उतफानी है भाई साहब। मेरे साथ तो खैर कुछ नहीं हुआ टचवुड, बट मेरी बहन का चश्मा लेके भाग गया और मेरे पापा का टोपी लेके भाग गया, और फिर जब तक उसे फ्रूटी या कुछ चीज़ ना दो तो वो वापस नहीं करता। तो इसीलिए ये लोग मुझे बार बार मना कर रहे थे। आधा तो हो गया हमारा, आधे दर्शन, मतलब बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और क्या निधिवन और गया था पूरी कार श्यामल शाह ऐसा करके एक नाम था, रंगनाथ जी मंदिर। तो ये सारे कवर हो गए। अब हम जाएंगे प्रेम मंदिर, और मैं लेके आई ये चूड़ी। चलो राधा जी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। प्रेम मंदिर के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो बंद है, और वो ओपन होगा मंदिर 4:30 बजे, और अभी बजे हैं 1, तो हम इतनी देर तक कहाँ रुकेंगे, इसलिए आज हम वो नहीं कर पा रहे हैं। अब हम फिर जा रहे हैं सीधा घर। क्या करें, वृंदावन तो हो गया, गोवर्धन और बरसाना प्रेम मंदिर, तीनों ही दूर है और बंद है। नेक्स्ट टाइम में करेंगे हम ये कवर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम जा रहे हैं घर। फिर क्या था, हम आगे आ रहे थे दिल्ली की तरफ अपना वापस,
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना मतलब एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि नेचर को किस तरीके से बचाना है, वो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार होता है। ये देखो, इतनी बड़ी माता रानी जी की मूर्ति देख के तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। एक तरफ माता रानी जी की मूर्ति थी, एक तरफ शिव जी की मूर्ति थी और हनुमान जी की मूर्ति थी, मगर सारी मूर्तियाँ एक बार में मैं कवर नहीं कर पाई। बट क्योंकि ये मूर्ति बहुत ज़्यादा ही आकर्षक, मतलब ऐसा लग रहा था देखते ही रहूं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ही फोकस रही और ये वाली मूर्ति मैंने प्रॉपर कैप्चर करी। वाओ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, फ्लाईओवर पे भी ये इस तरीके की यहाँ पर कृष्ण जी की पूरी ज़िंदगी को ही डिपिक्ट किया जाता है, पूरी प्रॉपर चित्रकारी हो रखी होती है। उसके बाद फिर हम वापसी में रुके एक जगह, क्योंकि भाई नेचर्स कॉल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और कभी भी ये तो कॉल कर सकता है हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो हम रुके यहाँ पर, और फिर क्योंकि हम कुछ खाना पीना चाह रहे थे, मगर यहाँ पर ना जैसे एक सैंडविच या वो सारी चीज़ें, हल्की चीज़ें ना ख़त्म थी, भारी चीज़ें हम ऑलरेडी खा चुके थे, छोले भटूरे एंड ऑल। तो वो ना फिर सफ़र में गाड़ी में बैठे बैठे ना थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाता, तो इसलिए हम आगे बढ़े। और ये फिर रास्ते में जो बचपन में हम खाते थे ना उंगलियों में फंसा के, ये वो वाला था स्नैक्स, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको क्या कहते हैं हम पता नहीं, तो ये बहुत ही टेस्टी था। हम लोग वही खा रहे थे, अपना रास्ते में एंजॉय कर रहे थे। एंड फिर रास्ता यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आपने अरावली हिल्स करके सुना होगा। यहाँ पर आसपास में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर मतलब आप नाइट स्टे वगैरह कर सकते हो, और एक तरीके का पिकनिक स्पॉट है। बट इतना टाइम अपने पास नहीं था क्योंकि हम हो रहे थे लेट। ये शाम के बज रहे थे आई थिंक 5 या 4, 4:30 5 के बीच का समय रहा होगा, क्योंकि फिर हमें वापस घर आना था। तो हमने सोचा चलो आज का टाइम अब घर जाके ही पास होगा। तो फिर बस हमने अरावली हिल्स को कैप्चर किया आपके लिए कि आप देख सको, अगर आप नए हो, आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद हम आगे बढ़े। फिर हमने सोचा यार एक हमारा घर जो आपको ऑलरेडी, अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो, वो वाला घर हमारा जो बन रहा है सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 95 एस्पायर प्रोजेक्ट, हमने सोचा रुचि और मेरे पापा साथ में हैं तो उन्हें भी दिखा देते हैं, है ना। तो हम उसके लिए बढ़ गए आगे। और यहाँ के ना हाईवे वगैरह बहुत ही सही। और यहाँ पर एक और चीज़ है, दिल्ली टू मुंबई एक डायरेक्ट हाईवे है जो अभी लेटेस्ट बना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिना किसी झंझट के आप वही हाईवे लो और सीधा निकल जाओगे मुंबई। फिर साथ में मैंने देखा कि यार ये सन इतना अच्छा चमक रहा है, इतना बढ़िया लग रहा था ना, तो उसे भी कैप्चर करना ज़रूरी था, तो मैंने वो कैप्चर किया। मगर क्या करूं यार, वो जो हमें दिखता है ना वो कैमरा में कैद नहीं होता। अब क्या ही कर सकते हैं, काम चलाओ ऐसे ही, यही बोल सकती हूँ। फिर हम पहुंच जाते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट पे। फिर हम अंदर, क्योंकि फिर दोबारा अभी तक भी कैमरा यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं ले पाई अंदर से शॉट। मगर हाँ, पहले जब हम गए थे आई थिंक 15 दिन पहले, उससे बेटर काम था, कांच वगैरह भी लगना स्टार्ट हो गया है। और जो क्या कहते हैं उसको, जहाँ गार्डन एरिया बनता है, जहाँ वेस्ट इकट्ठा होगा, वो LTP ऐसा करके कुछ कहते हैं ना यार, मैं भूल रही हूँ, वो भी कुछ हद तक और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलो अगर इसी हिसाब से काम चलता रहा तो हमें जून जुलाई तक मिलने के पूरे पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत ही कम चांसेस है, रेयर चांसेस हैं। फिर उसके बाद बस यही तो मैं वहाँ कैप्चर कर पाई, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। फिर हम आते वक्त वहाँ से जब दिल्ली की तरफ आते हैं, तो एक ना बीच में, सड़क के बीचों बीच में एक मंदिर बनाया गया है। यहाँ मंदिर में इतनी पॉजिटिविटी, अलग तरीके की वाइब होती है। चारों तरफ से गाड़ियाँ चल रही है मगर अंदर आवाज़ नहीं आती उतनी, आप एकदम शांति का अनुभव करोगे यहाँ पर। तो मेरी मम्मी ने पूजा का सामान दिया था और मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं कर पाई वृंदावन में, क्योंकि मंदिर बनता, तो मैंने यहाँ पर की वो पूजा। और सच मानो दोस्तों, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे, कोई एक्साइटमेंट में कमी नहीं आई। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पूजा करके। शिवलिंग तो मतलब मैं जब शिवलिंग को देखूँ ना तो मतलब ऐसा लगता है दिन पूरा हो गया टाइप्स। तो वो कनेक्शन है मेरा, तो शायद इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आया वहाँ पर अपना टाइम व्यतीत करना। तो पूजा करी, और फिर ये है आपके लिए कुछ ग्रीनरी स्पेसिफिक वीडियो की क्लिप। और गूगल मैप ने इस बार बहुत ज़्यादा घुमाया, हमें बहुत बार यू टर्न लेने पड़े, फिर जाके हमें रास्ता समझ आया। फिर गूगल ने हमें बहुत घुमाया, यू टर्न, फिर दोबारा जाके हमने ये वाला रास्ता पकड़ा। ये थोड़ा अनयूजुअल सा रास्ता है, नजफगढ़ के नाले के बगल से एक रास्ता निकलता है,
तो हम उसी वाले रास्ते को फॉलो कर रहे थे। हालांकि ये रास्ता थोड़ा रिस्की होता है रात में, उस टाइम तो चलो शाम था तो ठीक ही था। फिर हम जैसे तैसे घर पहुँचे। फिर पहले घर पहुँच के हमने खाया घर का खाना, दाल चावल, आलू की भुजिया, चटनी एंड अनुराग को जो है ना सोयाबीन चाप और ये रुमाली रोटी बहुत पसंद है, तो ये मंगवाया उन्होंने हमारे लिए। फिर मम्मी ने सर्व किया, हमने खाया और मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाई क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। तो अब मज़े हम कर रहे हैं तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे तो बहुत सारे मज़े मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो इंस्टेंट होते हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करे। फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं होती है कि मैं हमेशा के लिए फ़ोन चला के छोड़ दूँ। तो क्या कर रही है मज़े, अच्छा ठीक है। तो इसीलिए ये स्क्रिप्टेड है, हमने सोचा ऐसा करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। हम कर पाते हैं कि मट्टी पलीत कर लेते हैं, देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग हमारी कौन सी वाली बहू, नहीं इतनी सुंदर वाली ही शक्ल बना ले, वो भी ऐसी है बना नॉर्मल शक्ल। ये देखो सुंदर सुंदर सी लड़कियां। एक और दिखाऊं, ये देखो बैंगन बैगन 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 बैगन। अगर आप बिग बॉस देखते हो तो आप ये समझ सकते हो, बैगन बैगन बैगन। कौन है रुचि है? हल्लू हल्लू करके अरुण माशेट्टी। तुम मुझे भूल जाओ या हो नहीं सकता। ओ सॉरी, नहीं गलत। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। उधार लेके बैठे हुए तो कैसे बोल देना माँ, शक्ति देना माँ। ये काला बुर्का होता है, लाल बुर्का क्यों बना रखा है तूने? किसी ने पान थूक दिया था कल रास्ते में जाते जाते। ये देखो लग रहा है हमको तो भूलना नहीं था, हम भूल गए। हमारी नई नवेली बहू है, ये लग रहा है आपको किसी भी एंगल से है? तो टैग लगा के घूमू, मैं नई बहू हूँ। और क्या, नई बहुएं ऐसे करके बात करती है। हाय माँ जी, हमारे मुंह से गलती से निकल गया, कहीं और से। माँ जी के चरण दबाओ, अब चलो माँ जी के चरण दबाओ, चरण माँ जी के चरण दबाओ। दोनों ने दबा रखे, देख रहे हो। काली के चरण तू भवरा से मिलल बाड़ू, करत दिल के कतल बाड़ू, के कर मेहनत के फल बाड़ू। ई होठवा ई लाल चावे गुलाब जल। फाइनली हमने रुचि और पापा को घर छोड़ दिया और अब हम जा रहे हैं अपने घर, यानी कि मेरे ससुराल। और हम जाके सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सुबह 4 बजे के निकले हुए, 4 सवा 4 के बीच। नींद तो बहुत आ रही है, बट मैं घर जाके भी गेम खेलूंगा। अच्छा ठीक है, तुम गेम खेलना और उसके बाद कल जितना टाइम तुम्हें देना पड़ा था ना मुझे मनाने के लिए, उससे डबल लगेगा। तो मैं नहीं खेलूंगा। आई लाइक इट। तो बस घर जाके सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मेरी तो आंखें ऐसे हो रही हैं। तो फिर बस चलिए मिलते हैं घर पे। ओके बाय। हाँ, एक और चीज़, खाना मस्त बना था। सिंपल दाल चावल, आलू की भुजिया और पत्ता गोभी आलू की भुजिया और चटनी आंवले की। तुम कुछ बोलना चाहोगे? बहुत मस्त है, इतना मस्त, नींद आ रही है। क्योंकि जब खाना अच्छा मिलता है तो इंसान नींद आती है उसको। क्योंकि वो ज़्यादा खा लेता है। हाँ, मजे मजे में। चलो मिलते हैं घर पे। फिर बस वही खाने का डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जो मम्मी ने बनाया था हमारे लिए। फिर हम निकले अपने घर के लिए और ये रास्ते में फाउंटेन वगैरह सरकार जो लगवा रही है बहुत ही मज़ेदार है, तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लूँ आपको दिखाने के लिए कि दिल्ली भी अब और ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। एंड उसके बाद कुछ हमने वहाँ पिक्स लिए थे, वो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना आप लोग।